लूज होने के बाद अब आपने पेज को लगा रहने देना है। तो अब आप देखें इस तरह से रॉड ऊपर नीचे हो रही है। अब आप देख सकते हैं इस तरह से ये शटल घूमने लगा। दोस्तों अगर आपकी मशीन भी कुछ इस तरह से टाप कर रही है, यानी कि बड़े बड़े टाप कर रही है, या आपकी मशीन धागा तोड़ रही है, तो इसको हमने कैसे सेट करना है, आज के वीडियो में हम आपको शटल की और गज की टाइमिंग मिलाना बताएंगे। तो शटल की टाइमिंग मिलाने के लिए हमने सबसे पहले ये वाला रॉड चेक करना होगा। ये रॉड ज्यादा नीचे तो नहीं है या ऊपर तो नहीं है, क्योंकि होता क्या है कभी कभी मशीन चलते चलते ये रॉड ऊपर को हो जाता है। तो ऊपर को होने की वजह से आपकी सिलाई मशीन सही नहीं चलती है और कभी कभी ये रॉड घूम भी जाता है। तो अब हमने ये कैसे पता लगाना है कि हमारी ये रॉड ऊपर है या नीचे है। तो हमने यहाँ पर निडल को नीचे लेकर आना है। तो अब आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ये देखें इस तरह से, तो देख सकते हैं कि निडल की नोक नीचे आ चुकी है ना। तो बस आपने यहाँ पर ये चेक करना है, जो निडल का होल होता है जहां से हम धागा डालते हैं, तो ये होल दिखना चाहिए सामने में कुछ इस तरह से। ये देखिए अब यहाँ पर ये थोड़ी सी नोक दिख रही है तो होल ऊपर हो गया। तो समझ लीजिए आपका गज ऊपर है, आपने नीचे करना है। तो अब जैसे कि मान लीजिए ये जो निडल की नोक है ये ऊपर है, तो हमने इसको नीचे कैसे लेकर आना है और कैसे सही करना है। तो देखिए हमने उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, ये वाली प्लेट खोल देनी है। तो हमने ये पेज लूज करने के बाद इस तरह से इस प्लेट को उठा देना है, पेज को लगे रहने देना है। तो अब यहाँ पर आप ध्यान से देखें, जो ये वाला स्क्रू दिया गया है ना, तो इसी स्क्रू की मदद से हम इस वाली रॉड को ऊपर नीचे करेंगे। देखिए हमने सबसे पहले क्या करना होगा, इस वाले स्क्रू को लूज करना होगा। इस तरह से हमने इस वाले पेज को लूज करना है। ये देखें इस तरह से, देख सकते हैं ये लूज हो गया है ना। लूज होने के बाद अब आपने पेज को लगा रहने देना है। तो अब आप देखें इस तरह से रॉड ऊपर नीचे हो रही है। ये देखें तो अब ये बिल्कुल फ्री हो चुकी है, क्योंकि हमने नट ये वाला लूज कर दिया है। हमने ये वाली प्लेट भी खोल देनी है। तो शटल पर बाद में आते हैं, पहले हमने ये वाली सेटिंग करनी है। ठीक है, पहले हमने इस वाले पार्ट को नीचे कर देना है। तो देखिए हम मशीन का व्हील घुमाएंगे इस तरह से, तो ये ऊपर नीचे हो रहा है ना। तो हमने मशीन का व्हील घुमाकर इस पार्ट को बिल्कुल नीचे ले आना है। तो देखिए अब ये नीचे आ चुका है ना। अब नीचे आने के बाद तो यहाँ से आप गज को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। तो अब ये जो सुई की नोक दिख रही है ना, तो ये हमने कितनी नीचे लाकर रखनी है, तो यहाँ से करीब 1.5 सूत नीचे को होनी चाहिए। आप ध्यान से देखें, ये सुई की नोक जो है यहाँ से करीब 1.5 सूत नीचे होनी चाहिए। फिर हमने दोबारा से इस वाले स्क्रू को टाइट कर देना है, बिल्कुल टाइट रखेंगे यहाँ पर। तो अब ये आपके गज की सेटिंग बिल्कुल सही हो चुकी है। तो अब बात करते हैं शटल की टाइमिंग की। तो ये प्लेट हटाने के बाद हमने निडल वाली प्लेट भी खोल देनी है। जो ये जो दोनों स्क्रू दिए गए हैं इनको हमने अलग कर देना है। जब तक आप वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर हमने प्रेशर फुट भी खोल देना है इस तरह से। उसके बाद ये जो मशीन के तीत होते हैं ना, इनको भी हमने अलग कर देना है। तो अब देखें हमने किस तरह से शटल की टाइमिंग मिलानी है और हमने कैसे पता लगाना है कि इसकी टाइमिंग आउट है या नहीं है। तो इसकी टाइमिंग आउट है, तो देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए हमने इस तरह से व्हील घुमाना है। तो अब निडल बिल्कुल नीचे जा चुकी है। तो देखिए अब ये निडल जब ऊपर आएगी ना, तो ऊपर आते टाइम निडल का होल यहीं पर होना चाहिए, शटल की नोक के पास में। ये देखें, यानी जब शटल की नोक इस निडल के बराबर से गुजरेगी तो निडल का होल ऊपर को आना चाहिए। पर अभी निडल का होल नीचे है, अभी तक ऊपर नहीं आया है। यहाँ पर इसकी टाइमिंग आउट है। तो इसके लिए हमने क्या करना होगा, देखें यहाँ शटल के पास 3 स्क्रू दिए गए हैं। तो हमने ये वाले स्क्रू खोल देने हैं। तो स्क्रू खोलते टाइम हमने मशीन का व्हील पकड़ लेना है। ये वाला स्क्रू लूज हो गया और उसके बाद हमने दूसरा वाला स्क्रू लूज करना है। ये देखें हमने सिर्फ लूज करने हैं, खोलने नहीं है, अलग नहीं करने हैं। ठीक है, ये देखें इस तरह से ये लूज हो चुके हैं। तो अब आप देख सकते हैं इस तरह से इसका शटल घूम रहा है। ये देखें इस तरह से ये शटल फ्री हो चुका है, क्योंकि हमने स्क्रू लूज कर दिए हैं। तो शटल की टाइमिंग मिलाने के लिए हमने क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमने निडल को बिल्कुल नीचे लेकर आना है कुछ इस तरह से। ये देखें हमने क्या करना है, शटल की नोक को इस तरह से लेकर आना है। तो ये जो शटल की बाहर वाली नोक है, तो ये निडल की सेंटर में होनी चाहिए। उसके बाद हमने एक स्क्रू को टाइट कर देना है, यहाँ से इस तरह से हमने टाइट करना है। ये देखें सिर्फ एक स्क्रू टाइट करना है थोड़ा। अब आप देख सकते हैं इस तरह से शटल घूमने लगा है। ये देखें अब जैसे ही शटल की नोक निडल के बराबर से आती है, तो वैसे ही निडल वाला होल ऊपर को जा रहा है। ये देखें, तो अब देखिए यहाँ पर भी आकर आप चेक कर सकते हैं। अब देखिए जो ये वाला पेज आ गया, तो इस पेज के आते ही हमारी निडल शटल से ऊपर उठ चुकी है। ये देखें, तो इस तरह से आप शटल की टाइमिंग सेट कर सकते हैं। उसके बाद हमने ये वाले स्क्रू टाइट कर देने हैं। उसके बाद मैं आपको आगे बताऊंगा आपने क्या करना है। ये देखें अब 3 स्क्रू टाइट हो चुके हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर एक चीज और चेक करनी है। आपने यहाँ पर ये देखना है निडल और शटल की नोक के बीच में गैप कितना है। यहाँ पर गैप नहीं होना चाहिए। शटल की नोक और निडल बिल्कुल बराबर से होने चाहिए, बिल्कुल हटकर नहीं होने चाहिए। ये जो शटल की नोक होती है और ये जो निडल है, तो ये शटल की नोक की बिल्कुल जस्ट बराबर से चलनी चाहिए, ना कि टकराकर चलनी चाहिए, ना कि हटकर चलनी चाहिए। अगर ये नोक हटकर चलेगी तो समझ लीजिए आपकी मशीन टाप करेगी, और अगर टकराकर चलेगी तो आपकी सिलाई मशीन धागा भी तोड़ेगी और आपकी निडल भी टूटती रहेगी। तो जैसे कि मान लीजिए आपकी निडल इधर को है, बाहर की ओर है, तो आपने क्या करना होगा, तो आपने हथौड़ी लेनी है इस तरह से और यहाँ अंदर वाली साइड में मारनी है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपकी निडल शटल की नोक से टकरा रही है, बिल्कुल मिलकर चल रही है, तो आपने थोड़ा सा हटा देना है इस तरह से बाहर की ओर। ये देखिए
ये देखें, इस तरह से आपने बाहर को कर देना है। फिर उसके बाद हमने ये तीत भी लगा देने हैं, इसके दांते लगा देने हैं सेम पहले जैसे। तो ये सेटिंग करने के बाद जब आप मशीन चलाएंगे तो आपकी मशीन सही चलेगी।